वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक वेक्टर स्पेस, उसमें ग्रुप पर डिस्कस करने वाले हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कम्युनिटी की तैयारी करें, एजर नेट, गेट, IIT जैम या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस ग्रुप का एग्जाम्पल के बारे में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे बनाएंगे, राइट। हालांकि जो विद्यार्थी अब तक के इसके पहले लेक्चर नहीं देखे, इसकी पूरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें ताकि उसमें जो भी मैंने इसके पहले कॉन्सेप्ट बताया है वो बेहतर हो सके और कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। जो भी मैंने थ्योरी दिया है, डिफिनेशन बताया है, प्रॉब्लम बताया है, कैसे सोल्व करेंगे, वो सारा कहानी क्लियर हो सके, राइट। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि क्या है। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया है ग्रुप पर और भी बता रहे हैं, राइट। देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, यानी जो रियल नंबर है उस रियल नंबर में जीरो नहीं होगा, यानी जीरो को छोड़ करके, इज अवेलियन, यानी ये अवेलियन दिखाना है। अवेलियन के लिए क्या रूल है वो ज़रूर इसका प्लेलिस्ट चेक करें और इसके पहले के वीडियो ज़रूर देखें ताकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया है अवेलियन से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड, वो क्लियर हो सके। लिखा है अवेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी ऑपरेशन। अब ये जो है ये रियल नंबर अर्थात नॉन जीरो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से ये अवेलियन प्रूफ करना है, ग्रुप प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करें वो ज़रा देखिएगा, एक स्टेप टू स्टेप इसको हम सेट करते हैं। क्लियर? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रक्रिया में क्या है, सबसे पहले हम रियल नंबर ले लेते हैं। रियल नंबर R0 माने यहाँ पे जीरो को छोड़कर हम काम करते हैं। जितना भी है पॉइंट भी ले सकते हैं, बिना पॉइंट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। माइनस इन्फाइनाइट से आया -4 -3, पॉइंट भी ले सकते हैं, पॉइंट वाला भी -2 -1, फिर 1 2 3 4 5 6 डॉट इन्फिनाइट तक जाया। ये मैंने नॉन जीरो रियल नंबर मैंने लिया जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में। अब इसका हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या कि ये सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो real number, right? The set of all non-zero real number, right? The set of all non-zero real number, right? अब यहाँ प्रूफ करना है क्या? प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, अवेलियन, यानी देन सो दैट। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है रियल नंबर R0 लिखने का मतलब है कि ये जीरो नंबर को छोड़ करके अब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म यानी इनटू इज अवेलियन ही प्रूफ करना है ना। हाँ, इज अवेलियन एंड अवेलियन ग्रुप, राइट। अब अवेलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो हम ऐसा करते हैं कि इसका सबसे पहले इसका फॉर्म को चेक कर लेते हैं एक एक प्रॉपर्टी पर, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी, इन्वर्स, कम्यूटेटिव, ये सारे स्टेप टू स्टेप फॉर्म हम सेट करते हैं, राइट। और सभी को एग्जाम्पल जो सामने दिखाया इसी में से एग्जाम्पल लेना है, जीरो को छोड़ कर लेना है। और ये इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन पर ही चेक करना है। मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन पर, राइट। अगर लिखता एडिशन पर तो रियल नंबर यहाँ पे प्लस, अगर लिखता यहाँ पे और भी डिवीजन पर तो डिवीजन का करते, यानी जिस पर रखता उसी को हम टर्म सेट करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल बहुत बनाना है ताकि दिक्कत ना हो, राइट। चलिए तो चलते हैं क्लोजर लॉ का फॉर्म। क्लोजर लॉ यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे, बिनो दैट, एक लाइन लिख देते हैं पहले, उसके बाद देखिए मैंने लिखा है क्या कि वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर। अब यहाँ पे दो रियल नंबर लेंगे, राइट। फॉर ऑल
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल, जो नॉन जीरो होना चाहिए, इम्प्लाइज ए इंटू बी, दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि इंटू का फॉर्म है मल्टीप्लिकेशन का, और इम्प्लाइज ये आना चाहिए रियल नंबर, वो भी ये वाला नॉन जीरो रियल नंबर आना चाहिए, राइट। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ए और बी का वैल्यू लेते हैं। ए ले लेते हैं -4 और बी ले लेते हैं ओनली 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि फॉर ऑल -4, 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -4 × 3, तो ये आएगा -12। जो -12 है ये भी क्या है, ये नॉन जीरो रियल नंबर, राइट। तो ये भी क्या है, ये रियल नंबर में आया, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि रियल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी लिख सकते हैं R0 इज रियल नंबर इज मल्टीप्लिकेशन, या फिर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। यानी मैंने यहाँ पे दिखाया क्या कि जो दो रियल नंबर लिया और दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लाई पर ही चेक करना है, दोनों को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो रियल नंबर ही आया। वो क्या लिखाएगा, रियल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी नॉन जीरो रियल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये मैंने क्लोजर लॉ का टर्म सेट किया। अब चलते हैं एसोसिएटिव लॉ के लिए, राइट। एसोसिएटिव लॉ का फॉर्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा चल लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इसमें भी कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देते हैं। लैंग्वेज लिखते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर इज ऑल्सो नॉन जीरो रियल, राइट। एक लाइन लिखते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर इज ऑल्सो नॉन जीरो रियल नंबर। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर इम्प्लाइज, एसोसिएटिव लॉ का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए बाहर और बी इंटू सी अंदर, राइट। इसमें भी मैंने क्या करते हैं, ए का वैल्यू ले लेते हैं -4, बी के वैल्यू 3 ले लेते हैं और सी के वैल्यू ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, राइट। और यहाँ लिखते हैं फॉर ऑल वैल्यू -4, 3, 2 बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ -4 इंटू, यहाँ इंटू का है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है ना, अगर एडिशन रहता तो प्लस लिखते बीच बीच में, राइट। तो यहाँ पे इंटू 3 इंटू 2, राइट। फिर यहाँ पे देखिए -4 इंटू 3 इंटू 2। अब इस फॉर्म से हम चेक कर लेते हैं कि कितना आएगा इसका सोल्यूशन करके। इसका सोल्यूशन करके आएगा क्या कि ये आ जाएगा -12 और -24, राइट, इक्वल टू -24। तो ये जो -24 आया, ये भी क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर ही है, राइट। तो ये भी एसोसिएटिव कहलाएगा, यानी क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। तो एक लाइन यहाँ पे तो नहीं, लेकिन यहाँ पे लाइन लिख देते हैं ऐसे करके, राइट। देखिएगा, तो एक लाइन लिखते हैं, क्लियर, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर, there exists an identities element 1 belongs to non-zero real number. There exists an element 1 belongs to non-zero real number, यानी जो रियल नंबर है वो यही इसी में से मैंने लिया 1, such that इसका क्या होता है, 1 इन a इंटू 1 इक्वल्स टू a, या 1 इंटू a इक्वल्स टू a। अब यहाँ पे जो a बराबर वैल्यू लेंगे, मान लिया -2 ले लिया, वो बिलोंग्स क्या कर रहा है, नॉन जीरो रियल नंबर। अब इसमें हम पुट कर देते हैं, इसमें पुट करते हैं a के स्थान पर, तो -2 इंटू 1 इक्वल्स टू -2 आया, या 1 इंटू -2 वो भी क्या आया, -2 आया। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट में सेटिस्फाई किया। तो इसमें हम एक लाइन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्या, एक लाइन लिख देंगे कि 1 इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर 1 is multiplication
आइडेंटिटी ऑफ 1 इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, राइट। तो ये हो गया फॉर्म एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए चलते हैं, तो भी लिख देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। चलिए उसका भी थोड़ा देख लेते हैं इनवर्स के लिए भी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नॉन जीरो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 by a बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल, राइट, 1 by a। क्लियर है? तो ये भी हम फॉर्म लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, काम क्या करते हैं कि इस फॉर्म के लिए सच दैट ए इंटू ए इन्वर्स कहे तो ऐसे ए इन्वर्स 1/a लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1, या ए इन्वर्स इंटू ए, जिसको हम लिख सकते हैं ए इंटू 1/a इक्वल्स टू 1 आएगा, या 1/a इंटू ए। इन्वर्स का ही फॉर्म है ना जो सामने लिखा है। क्लियर? तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ब्रैकेट में ए के पावर -1 बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर। कहीं कट तो नहीं रहा है? चलिए सही है। हाँ, अब ये आया, ये भी 1 आ गया, और 1 तो आ गया, लेकिन एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि अगर हम मान लें एग्जाम्पल पर हम एक काम कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगर मान लिया हम कोई नॉन जीरो रियल नंबर 2 लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर ऑल ए बराबर 2 ले लिया, तो इसका इन्वर्स क्या लिखाएगा? 1/2 लिखाएगा, जो क्या है इसका नॉन जीरो रियल नंबर। अब यहाँ पे 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 आएगा, या 1/2 इंटू 2 ये भी 1 आएगा, राइट। तो ये भी क्या कर रहा है? ये भी सेटिस्फाई क्या इन्वर्स में, इन्वर्स सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन, ईच नॉन जीरो एलिमेंट पासेस मल्टीप्लीकेशन इन्वर्स, राइट। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने लिख दिया, ईच नॉन जीरो एलिमेंट प्रोसेस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मैंने ये ग्रुप का फॉर्म है जो सामने दिखाया। अब एक और है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, अब इस कॉम्यूटेटिव लॉ का भी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें भी वैल्यू लेते हैं ए और बी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर। अब इस नॉन जीरो रियल नंबर में कॉम्यूटेटिव क्या होता है? ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, राइट। अब इसमें ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 ले लेते हैं और बी की वैल्यू क्या ले लेते हैं? -5। तो यहाँ पे ए मेरा है जो 2 है और बी है जो -5 है, बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर। अब यहाँ पे 2 इंटू -5 और -5 इंटू 2 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया कितना? -10 आएगा, -10 इक्वल्स टू -10, दोनों बराबर आ गया। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ होगा, और जो कॉम्यूटेटिव लॉ होगा वो ये नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो रियल नंबर है, तो इसको हम बोल सकते हैं अबेलियन ग्रुप है। यानी ये अबेलियन ग्रुप का क्वेश्चन है, यानी ये फॉर्म। तो लिखेंगे लास्ट में देन नॉन जीरो रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म इज एन अबेलियन ग्रुप, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं जो सामने दिखा, और इस फॉर्म को मैंने चेक किया। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना है। एक बार हम फिर से हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, यानी जितना भी रियल नंबर है वो जीरो रियल नंबर नहीं होना चाहिए, ऑल लेना है, इज अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म एंड बाइनरी ऑपरेशन। इस रियल नंबर के लिए एडिशन फॉर्म पर भी चेक कर सकते हैं, मैंने मल्टीप्लिकेशन पर चेक किया है, एडिशन पर चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर ले लिया है। अब यहाँ पे यही चेक करना है, जो नॉन जीरो रियल नंबर इंटू डॉट यहाँ दे दिया, इंटू इज एन अबेलियन ग्रुप। अब यहाँ क्लोजर वाला के लिए मैंने क्या किया कि क्लोजर वाला के लिए इंटू के लिए क्या होता है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी नॉन जीरो रियल नंबर। अब यहाँ पे ए और बी रियल नंबर ले लिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नॉन जीरो रियल नंबर आया, राइट। तो लिखेंगे ये नॉन जीरो रियल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने 3 फॉर्म लिया, और ए इंटू बी इंटू सी, और ए बाहर बी इंटू सी। अब ए बी सी का वैल्यू पुट कर दिया, तो पुट करने पर जो फॉर्म आया दोनों इक्वल आया, वही नॉन जीरो रियल नंबर आया। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी है। इसी प्रकार से मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए भी लिया कि ए बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर,
देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर। तो ए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का फॉर्म होता है ए इंटू ई, या ई इंटू ए बराबर क्या होता है ए। यहाँ पे जो ई है यानी जो फॉर्म है आइडेंटिटी का वो क्या ले लिया मैंने 1 ले लिया है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू नॉन जीरो रियल नंबर -2 है, तो ए के स्थान पर -2 इंटू 1 या 1 इंटू -2 बराबर -2 आएगा। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स के लिए क्या है कि ए नॉन जीरो रियल नंबर है तो उसका इनवर्स जो है 1/a नॉन जीरो रियल नंबर आएगा। अब दोनों को इसका फॉर्म क्या होता है इनवर्स के लिए, तो a इंटू ए इनवर्स या a इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे यानी ई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ a है या 1/a है, 1/a इंटू ए बराबर क्या होगा 1। मैंने लिया क्या दो गो नॉन जीरो रियल नंबर 2 और 1/2 और दोनों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्म लगाया तो मेरा आया 1 आया। तो यहाँ लिखेंगे ईच नॉन जीरो एलिमेंट पोसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये कम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट मैंने लिया ए और बी और दोनों को मल्टीप्लाई किया ए इंटू बी या बी इंटू ए, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ आएगा। और ये कम्यूटेटिव लॉ अगर आया मल्टीप्लाई का दोनों बराबर आ गया तो ये कहलाएगा अबेलियन ग्रुप, राइट। तो ये क्वेश्चन में अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना था जो मैंने सामने किया और ये परफेक्ट दिखा। क्लियर है। एक क्वेश्चन एसडब्ल्यू ग्रुप में देते हैं जो बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि बना या नहीं। अगर बन गया तो ठीक है और नहीं बना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो इसका हम सोल्यूशन कर सकें, राइट। चलिए इसको नोट किया जाए। चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना है, प्रूफ करना है। लिखा है कि प्रूव दैट द क्यू नॉट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, यानी Q0 को लिखा नॉन जीरो रियल नंबर रेशनल नंबर इज एन इनफिनाइट अबेलियन ग्रुप मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। इसको सोल्व कीजिएगा, नहीं सोल्व होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो इसका सोल्यूशन हम कर सकें, बेहतर तरीके से कर सकें। क्लियर है। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस के अंदर ग्रुप, जो सारे क्वेश्चन और अनेक टाइप का क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए ये टॉपिक को डिटेल से हम काम कर रहे हैं। क्लियर। अगर ये विद्यार्थी अगर अच्छा लग रहा है ये टॉपिक, बेहतर तरीके से हम काम कर रहे हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और इसको नोट्स भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर चाहिए इसका PDF तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि इसका PDF भी आपके तक पहुंचा सकें और बेहतर हो सकें, राइट। हालांकि इसमें जो भी टॉपिक है या जो भी टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वो टॉपिक आप तक पहुंचा दिया जाएगा टोटल डिटेल से और बेहतरीन तरीके के साथ। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।